गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। मेरी तबीयत अभी पहले से काफ़ी हद तक ठीक है, तो आज मैं अपडेट कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं पुराने एपिसोड भी अपडेट कर दिया करूँगी। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में अनसब्सक्राइब ना करें। जो लोग भी दूर बैठ के देख रहे हैं, अगर उन्हें मेरी एफएफ की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो हम स्टार्ट करते हैं अरेंज मैरिज का एपिसोड 6। यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन को हमारा विंग बोलता है अपने टमी में हाथ लगा के, लंजा मेरा बेबी और कब तक बाहर आ जाएगा। तो बोलता है ज़्यादा फिक्र मत करो, तुम्हारा 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद में और 2 महीने के बाद में ज़रूर हम दोनों फादर अपने दोनों बेबीज़ को हाथ में लेके रखेंगे। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से चलो। तो बोलता मुझे आजकल वॉशरूम बहुत ज़्यादा आ रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, बार बार बैठने में बहुत तकलीफ़ होती। तो बोलता ठीक है, मैं तुम्हारा कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दूँगा जिससे तुम्हें आराम से यहाँ पर ठीक हो। तो वो कुछ आत्माओं से बात करता ही वो, और उसको कहता वॉशरूम को इस तरह से तैयार करो जिसमें मेरा वाइफ आराम से बैठे और उठ पाए आराम से, उसको बैठने में तकलीफ़ ना हो। वो उसी तरह करते हैं और वो बोलते हैं जादू से कि हम इस तरह से बना देंगे जैसे हमारा मालिक आपका वाइफ अंदर जाएगा और वो बैठेगा तो वो बिल्कुल उसी तरह तैयार हो जाएगा जैसा वो चाहता है। उसे कोई तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2-3 लोग रहेंगे जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे वॉशरूम में। वो लेडीज़ रहेंगी, ओमेगास रहेंगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनको आराम से बैठा के राजकुमारी परियों के जैसे स्नान करा दिया करेंगे। उनको हर चीज़ हम देख लेंगे। यहाँ से दिखाया जाता है कि जब विंग को वॉशरूम आता है तो वो एक इशारा करके चुटकी बजाता है। बोलता तुम्हें कभी भी वॉशरूम या पेट में दर्द हो तुम अपनी इस तरह चुटकी बजा दो, तुम्हारे को मैंने 4 लोग हायर किया, वो तुम्हें लेके वॉशरूम जाएंगे और तुम्हारे को क्लीन करके वापस ले आएंगे। तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता सच ऐसा होगा? बोलता हाँ, तुम चुटकी बजा के तो देखो। और जैसे चुटकी बजाता है तो 4 लोग आते हैं, उसको उठा के वॉशरूम में रहते हैं। और वॉशरूम देख के बहुत खुश हो जाता है, किसी महल के जैसा वॉशरूम रहता है। वो बहुत खुश होता है, बोलता है थैंक यू। वो बोलता है वेलकम डियर, तुम तो मेरा हार्ट हो, मेरा हार्ट अच्छा रहेगा तो ही तो मेरी जान रहेगी, बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि लैंजन, मैं मेरे जाने के बाद में तुम विंग का बहुत ख्याल रखना, उसे बहुत अच्छे और बहुत प्यार से देखना, क्योंकि हम दो आत्माएं एक शरीर को यूज़ कर रही हैं। तो हम दोनों बराबरी से एक ही वक्त में 2 यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग को 12 घंटा तुम 12 घंटा मैं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि हम एक भाई हैं और एक ही माँ से पैदा हुए हैं। तो तुम मुझे समझ रहे हो ना? तो बोलता हाँ ब्रदर, मैं समझ रहा हूँ। आई एम सॉरी ब्रदर, पुरानी बातों के लिए मुझे माफ़ कर दे। बोलता पुरानी बातें भूल जाओ, गए सो जन्म में भी मुझसे भी गलती हुई थी। अगर वो टाइम में तुम मैं और विंग एक ही साथ रहते तो क्या बात थी। लेकिन चलो, देर से आए दुरुस्त आए, मैं विंग को तुमसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस जन्म में तुम्हारा शरीर मिला है अपने प्यार के साथ रहने के लिए। तो तुम अपना ख्याल रखना और उस इमली से दूर रहना, क्योंकि मुझे कुछ फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही हैं। कम से कम विंग की डिलीवरी होने तक इस हीलिंग में कोई ना आए, वरना बहुत मुश्किल होगी। तो बोलता ब्रदर आपको ऐसा क्यों लगता? बोलता मैं एक आत्मा हूँ ना, मुझे इस बात की फीलिंग है कि वेन रोहान मुझे पकड़ के कोई जो चीज़ ऐसा करना चाहता है, पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहता है, क्योंकि मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं सिर्फ प्यार में ही बंधा रहता हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो वो शायद मेरे थ्रू कुछ काली शक्तियाँ तैयार करना चाहता है, क्योंकि पहले मैंने काली शक्तियों का इस्तेमाल किया था। तो मैं काली शक्तियों का मैं बहुत बड़ा किंग हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इस दुनिया में कब्जा कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे सच्चाई पता है, लास्ट में इसका अंत बुरा होता है। चाहे आप अच्छे हो या चाहे बुरी हो, लेकिन ये सच्चाई है कि बुरा का नतीजा बुरा और अच्छा का नतीजा अच्छा ही होता है। और ये मैं समझ गया हूँ। अब विंग जब मुझे दोबारा मिल गया और भगवान ने मेरे अच्छे कर्म से तुम्हारे शरीर में मुझे अंदर जाने की अनुमति दे दी, तो उस दिन मैं समझ गया था कि अच्छे कर्म का अच्छा होता है। इसलिए मैं अपने प्यार से मिल पाया हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ, और एक दिन इसकी कीमत ज़रूर चुका दूँगा। बोलता ऐसा मत बोले ब्रदर, गलती मेरी भी थी, इसलिए मैंने भी विंग को खोकर ही पाया। बोलता इंसान का जीवन में हर चीज़ खोने के बाद ही उसे पता चलता, और गलतियाँ करने के बाद ही उसे सही का पता चलता है। तो हम तीनों की भी कोई गलती नहीं है, जो था वो हो गया।
और थोड़ी देर में दिखाया था विंग आता है और बहुत प्यारा गाउन पहन के आया था, अपने टमी में हाथ लगाते। तो बोलता है क्या हुआ? बोलता है कुछ नहीं, मुझे अभी भी पता चला मेरा 7 मंथ्स कंप्लीट होके मुझे 8 मंथ्स गिरा है और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ और 1-2 महीने के अंदर मेरे बेबीज मेरे हाथों में होंगे, मेरी गोदी में रहेंगे और मैं आराम से उन्हें खिला रहा हूँगा करके ये बात बोलता बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं होंगे बोलते। तो वो बोलता है थोड़ी देर में ऐसे। अब हम बातें करते हुए बहुत सारे फ्रूट्स फल हमारा कभी लैंसन कभी ईवो दोनों लाते थे और बहुत बहुत प्यार से विंग को देखते थे। कभी उसकी चोटी करते थे, उसके बालों को खोल के उसको अच्छे से कंघी करते थे। हमारा जो लैंसन रहता है वो विंग के बालों को बहुत रफल करता है और हमारा जो ईवो रहता है वो हमारे विंग को अच्छे से पाउडर गिडर लगा के तैयार करता है। और उसके टमी में बहुत सारा एक ऑयल होता है जो परी ने दिया हुआ था ताकि उनके बेबीज़ को अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो और जब वो पैदा हो तो बहुत अच्छे और सुंदर पैदा हो। उस ऑयल को उसको पेट में रफ़ करता है जिससे उसके पेट में कोई निशान ना हो बच्चे होने के बाद भी, और बेबीज़ को भी अंदर बाहर आने के बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डेली वो तेल 2 महीने के अंदर डेली लगाना पड़ता है, रात में या दोपहर में कभी भी लगाओ। तो हमारा कभी ईवो लगाता था, कभी लैंसन लगाता था। अब ऐसे दिन बीत रहे होते हैं और इमली बोलती है अंकल क्या आपको अभी तक पता नहीं चला? बोलता है नहीं, उसका कोई फ़ोन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, मैं ढूंढ के परेशान हो गया। तो इमली पाँव पटक के जाती है और बोलती है अंकल कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताएगा। बोलता है हाँ बेटा। बोलता है अब यहाँ से दिखाया जाता है शुयांग के पास जाके वो बैठती है और वो फिर वापस वेन रोहान के पास जाती है। बोलती है अंकल आपको कुछ पता चला क्या? लैंसन जाके 2 महीना कंप्लीट हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोलता है ईवो को भी जाके बहुत टाइम हो गया, 2 महीना कंप्लीट हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या होगा। तो अब यहाँ सिर्फ दिखाया जाता है कि वेन रोहान इमली को बोलता है मैंने तुम्हें एक धागा दिया था लैंसन के हाथ में बांधने के लिए, क्या तुम्हें पता चला? तो बोलता है हाँ मैंने बांधा तो था उसे एक धागा, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं अंकल आप? बोलता वो धागा ही है जो हमें ईवो के तरफ लेके जाएगा, क्योंकि एक शरीर में 2 आत्माएं हैं और विंग का पता भी वहीं चलेगा। चलो बोलता है और सब एक बड़ा सा स्क्वायर बनाते हैं, उसमें बहुत सारा क्या बोलते लाल सिंदूर और हल्दी और बहुत सारे 30-40 नींबू और कांटा और मरी हुई छिपकलियाँ और बहुत सारे जो काला जादू में इस्तेमाल होते हैं, और काले भैंसे और बकरे ये सब काले कलर के लेके आके मुर्गियाँ लेके आते हैं और पूरों की बलि देते हैं। बोलते हैं कि अगर हमारी बलि सच्ची है, हम सच्चे दिल से बलि दे रहे, तो इवांग ईवो किधर है, उसकी फैमिली कहाँ छुपी, हमें बताए, बुरी आत्माओं के किंग आप जहाँ कहीं भी है हमें बताता है। और वो लोग सबकी बलि एक ही बार दे देते हैं। सब कैसे बलि देने के बाद वो पूरा खून खून रहता है और वो एक जगह पूरा खून जाके गड्ढे में जाता है और वहाँ से दिखाया जाता है एक लाल काला कलर का एक धुआं निकलता है। अब बोलता है मैं तुम्हारी बलि से इम्प्रेस हुई, ये पूरी बलि मुझे बहुत पसंद आई, मेरा पेट भर गया इनका खून पी के, इसलिए मैं तुम्हें इसके जगह में एक कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। ये लो, इस फूल को जैसे ही तुम अपने तरफ खोलोगे फ़ौरन ही तुम्हें वो लोग जहाँ कहीं भी है पता चल जाएगा। और वो फ़ौरन ऐसे ही करता है, वो फ़ौरन उसे फूल को उसके जाते ही खोल देता है। वो फूल जब खुलता है उसमें से एक अजीब सा धुआं निकलता है और वो धुआं उनको उनके तरफ ले जाता है और वो धुआं बोलता है मुझे फॉलो करो और तैयार हो जाओ, हम जहाँ वो लोग छुपे हैं वहाँ जाने के लिए, अपने जो जो साथ लेके जाना चाहते हो ले लो। और यहाँ से दिखाया जाता है वेन रोहान वेन चाओ के साथ में सब मिलके जा रहे होते हैं वहाँ पे। और जब वो लोग पहुँचते हैं तो पहुँचते बोलते 15 दिन हो गए और कितने दिन जाएंगे? बोलता वो कोई पास की जगह नहीं हो, काफ़ी दूर है, वो एक ईलिंग है। बोलता है क्या है ईलिंग? बोलता हाँ ईलिंग, लेकिन वो तो बहुत गुफा है, वो तो बहुत भयंकर है। बोलता हाँ तुम्हारा जो वांगी वो है वो लैंसन की बॉडी में उसकी वाइफ के साथ में यहीं पे छुपा है। बोलता है क्या उसकी वाइफ भी है? बोलता हाँ उसका भी लाश 9वां महीना चल रहा है, अब वो वहाँ पे है और किसी वक्त भी उसकी डिलीवरी हो सकती है। बोलता हम चलते हैं फिर। बोलता नहीं हम इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकते, वहाँ जो हो रहा है हम देख ज़रूर सकते हैं, अभी मैं देख सकता हूँ, अभी पूरी तरह से नहीं देख सकता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि अब थोड़ी देर में उसके हस्बैंड को पेन स्टार्ट होने वाला है और 2 गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं जो पैदा होंगे, और अगर वो पैदा हो गए
तो इस दुनिया में अच्छाई और बढ़ जाएगी और बुराई को ख़त्म कर देने के लिए बच्चों में बहुत शक्ति है बोलते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो लोग पहुँच रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद में विंग जब जा रहा होता है तो गिरने वाला होता है। तो 4 जो परियां को ईबो ने रखा था उसकी सेल्फ डिफेंस के लिए वो आती हैं, उनसे पकड़ लेती है और विंग झूलने लगता है हवा में और ईबो देख के चिल्लाता है विंग करके और फ़ौरन आकर उसे गले लगा लेता है और बोलता है विंग अपना ख्याल रखो, अगर तुम गिर गए तुमने देखा नहीं था। और वो परियों को बोलता है कि ये जगह जहाँ गिरने वाली थी इसे थोड़ा नीट कर दो। बोलता है और ठीक है बोलते हैं और पूरे जगह को नीट कर देते हैं और विंग को पकड़ते हैं। थोड़ी देर में दिखाया जाता है विंग चिल्लाता है तो ईवो बोलता है क्या हुआ। विंग बोलता है मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, लगता है बेबीज़ का आने का टाइम हो रहा है। और वो चिल्लाता है और जब वो चिल्ला रहा होता तो कुछ परियां आती हैं, बहुत बुरी खबर है। महाराज बोलता है क्या हुआ। महाराज वो लोग आ रहे हैं, मतलब वो लोग यहाँ से 13 घंटे के अंदर वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे, वहाँ पे वो हमला कर देंगे हमारे इस इलिंग में। वेन रोहन, वेन चाओ, इमली, सुयांग और काफ़ी सेना 3-4 हज़ार लोग हैं पूरी तरह से और हमारे पास इतने वेपन भी नहीं है कि हम लड़ सके। तो बोलता है जो मैंने बैरियल लगाया था, बोलता है बैरियल भी तो आपने लगाया था लेकिन बोल नहीं सकते हो बैरियल और कितना टाइम तक टिकेगा। और यहाँ पे महारानी को डिलीवरी भी होने वाली तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो समझ जाता है और वो समझ जाता है कि उसका अब जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो अपनी पूरी शक्तियाँ लगाएगा तभी वो युद्ध में वो जीत सकता है। और वो देख के विंग को भी गले लगा लेता है और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है मुझे इस शरीर की रक्षा करनी पड़ेगी, अगर इस शरीर में कुछ हो गया तो लैंज़ैन भी मर जाएगा और मेरे को कोई दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, मुझे भी वापस हेवन में जाना पड़ेगा और मैं विंग को अकेले छोड़ नहीं सकता हूँ इस दुनिया में अपने 2 बेबीज़ के साथ। तो यहाँ से उसको लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो यहाँ आ पाए। जब वो देखता है तो उसका हाथ का जो धागा होता है वो चमक रहा होता है। वो फ़ौरन अपनी शक्तियों से वो धागा को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है। और वो बोलता है कि ये धागा टूट क्यों नहीं रहा। बोलता है ये टूटेगा नहीं, ये काली शक्तियों का है, अगर आप काली शक्तियाँ इस्तेमाल करेंगे तभी ये तोड़ सकते हो। बोलता है अगर मैंने एक बार काली शक्तियाँ का उपयोग कर लिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बोलता है आप जो भी कर रहे हैं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन काली शक्ति भी कीमत चुकानी पड़ती है। बोलता है कि फिर भी मैं उन लोगों को यहाँ आने नहीं दे सकता हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है वो अपनी आँखों को खोल के बंद करता है, पूरे कपड़े उसके काले हो जाते हैं, उसकी आँख काली हो जाती है लैंज़ैन की, उसके बाल पूरे बिखर जाते हैं और उसके हाथों में एक बड़ी सी तलवार आ जाती है और एक बड़ा सा टीका आ जाता है काला कलर का, उसमें एक लाल कलर का आँख रहता है जो तीसरा खुल जाता है। और वो बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, आज जो लोग भी आएंगे उन सब की बलि दूंगा मैं करके बोलता है। अब बोलता है लैंज़ैन को तुम डरना मत, और परियों को बोलता है कुछ भी हो जाए मेरी वाइफ को वहीं पे रखना, ख्याल रखना बोलता है। और वो बोलता है लैंज़ैन अब समय आ गया तुम्हारा शरीर तो छोड़ने का, अब मैं इस शरीर में दोबारा नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैंने काली शक्तियों का अपना लिया। काली शक्तियाँ वापस अच्छाई के अंदर नहीं जा सकती हैं। और वो उस बॉडी में लास्ट बार जाके विंग को देखता है, उसके बैली में हाथ रखता है, उसके बच्चों से माइंड रीडिंग बातें करता है कि बेटा शायद अब मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा, समय बहुत कम है, मैं अब जा रहा हूँ, तुम्हें अपनी मम्मा का ख्याल रखना पड़ेगा और अपने फादर को भी देखना पड़ेगा। तो बच्चे बोलते हैं फादर थोड़ी देर रुक जाइए ना, हम 2 घंटे में इस दुनिया में आ जाएंगे। तो बोलता है नहीं बेटा, तुम्हें उन लोगों से दूर करने के लिए मुझे काली शक्तियों को अपनाना ही पड़ेगा और मैं इसकी कीमत चुकाऊँगा। मुझे यहाँ से छोड़ के हेवन जाना पड़ेगा और वापस मैं तुम लोगों को देख नहीं पाऊँगा, ना ही विंग को देख पाऊँगा, तो मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों बोलता है। उन्हें प्यार से किस करता है, उनको आशीर्वाद देता है कि तुम लोग हमेशा अपने फादर के साथ खुश रहोगे। यानी ईबो ने कुछ ऐसा देख लिया था कि उसने ये कहा नहीं। बोलता है फ़िक्र मत करना, मैं और तुम्हारी मदर बहुत जल्द तुम्हें हेवन में मिलेंगे बेटा, बहुत जल्द बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि अब थोड़ी देर में विंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है हमारे ईबो को और वो बोलता है कि वी तुम्हें क्या हुआ, फ़िक्र मत करो, ठीक हो जाएगा सब। और वो लैंज़ैन की बॉडी में से निकल जाता है और लैंज़ैन बेहोश होकर नीचे रहता है और वो अपनी शक्तियों से लैंज़ैन को ठीका करता है। और लैंज़ैन बोलता है ब्रदर आप मेरी बॉडी से बाहर। बोलता है हाँ, अब मैं काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अब विंग की जान बचाना है और मेरे दोनों बच्चों की भी और तुम्हारी भी बचाना है, इसलिए अब मैं तुम्हारी बॉडी में नहीं आ सकता क्योंकि हर एक चीज़ की कीमत होती है। मेरी पहले सोल अच्छी थी और मैंने काली शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया था तो मैं विंग से दूर था, जब मैंने उसे बंद कर दिया तो वापस गॉड ने मुझे तुम्हारे शरीर में अंदर जाने की परमिशन दे दी और अब मैंने दोबारा काली शक्तियों को अपना लिया है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, वाइफ की और तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तो अब मैं तुम्हारे शरीर को अपना नहीं पाऊँगा, ना ही इसमें आ पाऊँगा, मैं विंग को नहीं देख पाऊँगा। यानी मैं देख सकता हूँ मगर विंग मुझे नहीं देख पाएगा, इसलिए अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि विंग को और अपने मेरे और तुम्हारे दोनों बेबीज़ को
अपने आप से भी ज़्यादा देखना और विंग को हो सके तो यहाँ से लेके जाना। और बोलता वैसे ये मुश्किल काम तो है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस विंग को कभी कुछ हो जाए तो तुम घबराना मत, दोनों बच्चों से अच्छे से दिखना। बोलता ब्रदर आप कहना क्या चाहते हो? बोलता बहुत कुछ ऐसा है जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन समय से पहले किसी को कुछ बताना नियमों के खिलाफ है, तो अब मैं जाता हूँ। मुझे वैन रोहान को और इमली को और शुयांग को सबको रोकना भी है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं ईलिंग में हमला करने। ईलिंग सिर्फ एक गुफा ही नहीं है, बुरी अच्छी दोनों आत्माओं का एक बहुत बड़ा खजाना है। और यहाँ पे 100 साल पुराने हीरे जवाहरात भी इसके अंदर है। और ये सिर्फ किंग के हाथ में, यानी मेरे हाथ से अगर ये सब उनको मिल गया या मैं उनके कंट्रोल में आ गया तो बहुत कुछ है जो हम हमेशा के लिए खो देंगे। यहाँ से दिखाया जाता है विंग की को एक दाई माँ आती है ना और उनकी डिलीवरी करवाती है। 2 बेबीज होते हैं। विंग बेहोश रहता है। 4 घंटे बाद विंग को होश आता है और हमारा आसमान में लैंजन घूम रहा था। आंखें बंद करके देखता है विंग बेहोश पड़ा है। उसके बेबीज बहुत प्यारे रहते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं, दोनों अल्फा से रहते हैं। और वो अपने बेबीज़ को माइंड रीडिंग बोलता है, बेबीज़ तुम कैसे हो, अब तुम ठीक हो? बोलता है हाँ फादर। तो हमारा ईवो बोलता है वेलकम बेटा, इस दुनिया में आने के लिए तुम्हारा स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा बाप को सिर्फ माइंड रीडिंग कर सकता है, तुम्हें गले से लगा नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना, शायद बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम में भी कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं। तो बोलता हाँ फादर, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन हम भी जब तक 1 साल के नहीं हो जाएंगे जब तक हम अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बोलता है हाँ, हम सिर्फ मम्मा को अगर कोई चोट लगी और मम्मा ने हमें फीड किया तो घाव उनके भर जाएंगे, कितने भी बड़े घाव हो। और कोई भी जहर कुछ भी हो, अगर किसी ने मम्मा को दिया हो, कोई भी हो, तो वो मम्मा हमें जैसे ही फील कराना शुरू करेंगी वो शक्तियाँ हम खींच लेंगे, उनके नेगेटिव थिंक, और अच्छी हमारी शक्तियों से मामा ठीक हो जाएगी। तो बोलता अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। वो लोग पहुँच गए हैं। और बोलता फादर अपना ख्याल रखना। तो बोलता हूँ, तुम अपनी मामा का और अपने फादर का ख्याल रखना। यहाँ से दिखाया जाता है कि बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं। और यहाँ से हमारा विंग बोलता है क्या हुआ बच्चे, तुम लोग अचानक क्यों रो रहे, तुम्हें भूख लगी है क्या? और जैसे उन्हें दूध पिलाता तो उसकी जो टेंशन होते हैं और जो उसका जो मन में अशांति होती है पूरी की पूरी बच्चे खींच लेते हैं और माँ को खुशी का एहसास दिलाते हैं। और वो खुश होता है कि मेरे दोनों बच्चे, मेरे 2 अनमोल रतन इस दुनिया में आ गए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा विंग जो रहता है एक ओमेगा है, तो वो बच्चों को फीड करा सकता है मिल्क, जैसे नॉर्मल वुमेंस करा सकती हैं। और वो उनको दूध पिलाने लगता है। दोनों बच्चे एक एक जगह से दूध पी रहे होते, बड़ा इधर छोटा इधर, दोनों में 1-1 घंटे का फ़र्क रहता है। और यहाँ से दिखाया जाता है लैंसन दोनों बच्चे जब दूध पी रहे होते तो दोनों के माथा को शेक करता है और प्यार से दोनों को पप्पियाँ देता है और उनके ऊपर एक टॉवल ढक देता है। और विंग के भी माथे में किस करके बोलता है कि अपना ध्यान रखो, हाँ तुम्हें कुछ भी खिलने की ज़रूरत नहीं, टेंशन नहीं की ज़रूरत नहीं। तो वो स्माइल करता बोलता है, वो बोलता फिक्र मत करो, भाई भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अरे बोलता है, और शायद से बाहर जाके बहुत ज़ोर से रोने लगता है कि भाई अब कभी नहीं देख पाएंगे विंग को। ऐसा बोल के बहुत सैडनेस रोता है। तो वहाँ से एक सोल आके उसको हाथ रख के बोलती कि आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा बोलती है। और लैंजर को लगता है जैसे कोई है जिसे कंसर्न कर रहा है और वो अपनी आंखें रोक के जाके विंग के पीछे बैठ जाता है, उसको हक कर लेता है पीछे से। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि युद्ध तो हो रहा होता है लेकिन विंग को ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं हो, क्योंकि ईवो ने अपनी शक्तियों से विंग को बाहर की जो आवाज़ें हैं जो ये हैं सब एक सील लगा दी थी, जिससे कि वो ईलिंग के अंदर कोई जाए ना और उनको बाहर क्या हो रहा कुछ भी पता ना चले। सिर्फ परियां और सोल अच्छी थी, उन्हें ही पता रहता है कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर और बहुत भयंकर युद्ध चल रहा होता है और वो लोग जैसे ही अंदर आने की कोशिश करती हैं, अंदर की जो परियां होती हैं वो अपनी शक्तियों से सील को और मजबूत बना रही होती है और उनको झटका लगता है और वो दूर 25 किलोमीटर जाके गिरते हैं। और ये ऐसा क्या शक्ति बोलते हैं, इसमें बहुत प्योर सोल परियां और हेवन और सबकी शक्तियाँ लगी हैं, क्योंकि ईवो ने भगवान से कहा है कि वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, हर चीज़ सह सकता है, जो भी काली शक्तियों की कीमत अदा करनी हो, लेकिन वो अपने हस्बैंड और अपने दोनों बच्चे और अपने भाई की जान रक्षा करे और जो भी उसके अंदर 400 लोग हैं उनकी रक्षा करे। उसके बदले में कोई भी कीमत चुकाने के तैयार हो, नरक में भी जाने के लिए तैयार है और गरम गरम तेल में भी अपने आप को जला लेने के तैयार है। और हेवन ने उसको हाँ बोल दिया और उनके चाहने वालों को वो मदद कर रहा है।
वैन रहान बोलता है हम जाएंगे नहीं तो कैसा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा युद्ध चल रहा होता है, 4 दिन हो गए होते हैं। विंग बोलता है कि ईवो क्यों नहीं आया, मुझे ईवो को देखना है, आज से 5 दिन हो रहा है, वो आया क्यों नहीं। और वहाँ पे ईवो घमासान सबसे लड़ रहा होता है, लेकिन जो इमली होती है वो मैं क्या करूँ, कैसे अंदर हो, तो पीछे से ट्राई करती जाने के लिए। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक ड्रैगन रहता है जो उसको फूंक मारता है और वो दूर जाके गिरती है, उसे बहुत चोट लगती है और वहीं पे हमारे इमली की आखिरी सांस होती है वो निकल जाती है और वो मर जाती है। अब शुयांग बोलता है इमली इमली तुम्हें क्या हुआ, बोलती है हम सॉरी शुयांग मैं जा रही हूँ, अब हम अगले जन्म मिलेंगे। ये बात बोलते हैं, यहाँ से दिखाया जाता है तो शुयांग रोता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वैन रहान के पास तो जादुई तलवार लेता है, वो लेकर ड्रैगन को मार देता है। और ड्रैगन के पास में एक छोटा बच्चा रहता है, वो अपनी शक्तियों से फू करता है शुयांग को और उसके आँख से पूरी तरह से शुयांग जल जाता है। और वो जादू तलवार जो रहती है उसके बाप के सर में घुसी रहती है और वो बच्चा अपनी शक्तियों से तलवार को धीरे धीरे निकालने की कोशिश करता है मगर निकाल नहीं पाता है और बहुत रोता है, फादर मुझे छोड़ के मत जाओ करके। और वो ये बात सुनता है, उसको तकलीफ होती है और फ़ौरन वो अपनी एक हाथ को सीधा रख के तलवार को निकाल लेता है और तलवार को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस ड्रैगन को अच्छा करता है। बोलता है कि अपने बेबी के साथ में ईलिंग के अंदर चले जाओ, अंदर जाओ, गुफा के अंदर जाओ। लेकिन वो बोलता मुझे आपकी मदद करना, बोलता नहीं तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, जाओ अंदर, बोलता है। और फ़ौरन अपनी शक्ति से एक हाथ से ढकेल देता है और वो लोग छोटे से छोटे ड्रैगन बन के अंदर चले जाते हैं और रोल होते हुए सीधा विंग के रूम में आके गिर जाते हैं और वापस इंसानी रूप में आ जाते हैं। और माइंड रिगिंग करके लैंजन ईवो बोलता है कि तुम मेरे भाई को ध्यान में रखना, मेरी बीवी को बाहर के हालातों के बारे में मत बचाना, जब भी ज़रूरत होगी तुम इस तरह ड्रैगन बन जाओगे जब तुम चाहो, तुम्हारा दूसरा रूप इंसानी रूप होगा, मेरे बच्चों का मेरे परिवार का ध्यान रखना। यहाँ से दिखाया जाता है और वो ठीक है मेरे आका आप जो कह रहे हो वो मैं करूँगा, बोलता। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जो हमारा जो ईवो रहता है वो पूरी तरह से लड़ रहा होता है और वैन रहान का गला काट दिया होता है। वैन रहान ने अपनी तलवार से निकाल के काली शक्तियों का जो बलि दिया था उससे कहता मुझे पूरी शक्ति दो जिससे मैं ईवो को नष्ट कर दूँ। तो बोलता ठीक है लेकिन तुम्हें जो चाहे फिर वो मिलेगा नहीं। बोलता परवाह नहीं, जब मैं इस दुनिया में नहीं तो ये क्यों रहे। और वो फ़ौरन एक शक्ति से निकालता है और हमारे ईवो को तलवार से वार कर देता है और उसके ईवो की जो सोल होती है वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, कभी इधर और राइट तरफ इधर हो जाती है। और उसके बाद में फ़ौरन और जब विंग को पता चलता है महसूस होता है तो फ़ौरन वो बाहर भागता है। बाहर भागने के बाद में उसे बहुत फील होता है कि जैसे ईवो के साथ बहुत बुरा होने वाला है। और वो फ़ौरन क्या बोलता है अपने बच्चों को बोलता है कि तुम यहीं पे रहो मैं अभी आता हूँ, बोलता है। और थोड़ी देर के बाद वो अपनी बांसुरी को भी साथ लेके बजाने लगता है। जब वो बजाता है उसमें से काली शक्तियाँ निकलती, बोलती बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोलता जहाँ मेरा सोल है मुझे वहाँ पे लेके चलो, मुझे उसके पास जाना। बोलता आपका वहाँ जाना वर्जित है, आप वहाँ नहीं जा सकते। अगर आपने एक बार इस शक्तियों को इस्तेमाल किया तो आप अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे और अपने दूसरे पति से भी दूर हो जाएंगे। तो बोलता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे प्यार के पास जाना, मैं कई जन्मों से उसके लिए ही था। अब यहाँ से दिखाया जाता कि हमारा जो विंग आता है भाग के आके लैंसन के गले लगता है और अपने बच्चों को बहुत किस करता है। बोलता बेटा हम फिर मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही तो। और वो लैंसन को गले ला के बोलता मेरे बच्चों का ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना हाँ करके बोलता है। यहाँ पे जितने लोग हैं सब सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं और ईवो के साथ वापस ना आए तो यहाँ रुकना मत, बच्चों को लेके चले जाना, दूसरी कंट्री चले जाना, वहाँ पे रहना और अंकल से दूर रखना मेरे बच्चों को, मैं जा रहा हूँ बोल के उसके गले लग के उसके लिप्स में किस करके बोलता है आई लव यू हस्बैंड, बोलता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि ईवो के जब 16 टुकड़े होते थे विंग बहुत अपनी पूरी शक्तियाँ लगा देता, बोलता है मेरे पास जितने जन्मों की भी शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ मेरे पास वापस आ जाए और अपने इस ईलिंग के किंग की रानी के पास आ जाए अब पूरी शक्तियाँ मुझे दे। अगर वाकई में आप लोगों को मुझसे प्यार है और मुझ में जितनी भी शक्तियाँ थी हर जन्म की शक्तियाँ मुझे आए, मुझे मेरी शक्तियों की ज़रूरत है, मुझे मेरे सोलमेट के पास जाना, उसे बचाना। फ़ौरन पूरी शक्तियाँ जो रहती है 15 सेकंड में आ जाती है और हमारा जो वी रहता है वो पूरी तरह से एक लंबा इंसान बन जाता है, काले कपड़ों में आ जाता है, काला आँख भी आ जाता है उसको, पूरी तरह से वो लाल आँखें रहता है और उसका मुँह भी पूरी तरह से लाल और काला हो जाता है, उसकी आँखें गुस्सा, उसके पूरे बाल खुल जाते हैं और अपनी तलवार पकड़ के वेंचाओ का गला काट देता है और वहाँ पे जितने लोग हुए तो सबको जान से मार देता है और फ़ौरन भाग के जाता है, बांसुरी को बजाता है, बोलता है आका आप अपने मालिक के पास आ चुके हैं, ये हैं आपके पति। और वो जब देखता है कि हमारे ईवो की सोल इधर आधी टुकड़ों में पड़ी, फ़ौरन जाता है और एक शक्तियाँ बनाता है और शक्तियों से बैठ के पढ़ता है, बोलता है मेरी आखिरी इच्छा ये है, मेरे पास बिल्कुल भी अगर अच्छे हैं तो हम दोनों एक साथ रहें और हर जन्म एक ही साथ पैदा हों और एक ही साथ मरे। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहता हूँ, अब हेवन में जाना चाहता हूँ फिर और एक जन्म लेके वापस अपने बच्चों से मिलना चाहूँगा। और यहाँ से एक बड़ी सी परी आती है और उसको एक जादुई
छोटा सा एक फूल देती, बोलती ये लो, ये फूल अपने आंख बंद करके अपने पति को याद रख के सीधा फेंक दो, उसकी सोल के जो टुकड़े हो वापस जुड़ जाएंगे और तुम उसके साथ में लास्ट बार अपने परिवार अपने पति को देख के हेवन जा सकते हो। जो भी गलती है, जो भी अच्छाई है, उसका हिसाब ऊपर वाला भगवान करेगा और तुम्हें हेवन भेजना होगा तो हेवन भेजेगा, और अगर तुम्हारे को नरक में भेजना होगा तो नरक में भेजेगा। ये बात बोलता है। और उसके बाद में और स्वर्ग में भेजना होगा तो स्वर्ग में भेजेगा। ये बात बोल के परी वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ से पूरा काला धुआं गायब हो जाता है, पूरे गंदे लोगों की लाश जो होती है पूरी तरह से साफ हो जाती है। वहाँ पे एक इंसान आता है, अपना हाथ खोलता है, पूरी तरह से वो गंदी लाश अच्छे लोग जो होते हैं पूरों को जादू से समेट के पूरा साफ करता है और वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। वापस पेड़ हली हवाएं, पेड़ पौधे सब आ जाते हैं और वो बैरियर भी टूट जाता है। और लैंजन को पता चल जाता है कि विंग और ईवो अब इस दुनिया में नहीं है, वो लोग जा चुके हैं। जब वो जाता है देखता है कि विंग की जो लाश होती है वो वहाँ पे बॉडी पड़ी होती है, उसे देख के वो बहुत रोता है। उसके बाद में वो लाश में जाता है और उसको कब्र में जैसे भी रीति रिवाज से उनके शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद में उसको ग्रेवी में डाल के ग्रेव में जाके उनके धन्यवाद करता है और विंग को बोलता है थैंक यू, मुझे माफ़ करके मुझे 2 प्यारे चाइल्ड देने के लिए। और वहाँ पे माथा टक के बहुत रोता है उनके ग्रेव के पास और बोलता है कि शायद भगवान मेरी लाइफ में एक मौका दे तो उस बार मैं किसी भी कीमत में विंग को छोड़ने के एपिसोड में देखते क्या होता है गाइस। बाय बाय।